नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी 2024 के लिए संगीत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो पहला प्रश्न है कि सप्तकों की संख्या कितनी है? तो सप्तकों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। अगला प्रश्न है कि त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? तो त्रिताल में 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो संगीत परिजात के लेखक जो हैं वो पंडित अहोबल हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ध्रुपद में चौताल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय जो है वो मॉर्निंग में है, यानी प्रातः काल में है। अगला प्रश्न है कि राग भीमपलासी का समवादी स्वर क्या है? तो राग भीमपलासी का समवादी स्वर जो है वो सा है और वादी स्वर जो है वो क्या है? म है। अगला प्रश्न है कि रूपक ताल में कितने मात्राएं होते हैं? तो रूपक ताल में 6 मात्रा होते हैं कि 7 मात्रा होते हैं? तो रूपक ताल में 7 मात्रा होती है। रूपक ताल में कितने मात्रा होते हैं? तो 7 मात्रा। अगला प्रश्न है कि किस थाट में कोमल ग नी प्रयुक्त होता है? तो कोमल ग और नी जो होता है वो काफी ठाट में होता है। कल्याण में जो होता है तीव्र म होता है और खमाज में जो होता है कोमल नी होता है। अगला प्रश्न है कि स्वरों के उतरते हुए कर्म को क्या कहते हैं? तो स्वरों को उतरते हुए कर्म को अवरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लय के कितने प्रकार हैं? तो लय के 2 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि राग बिहाग किस ठाट से संबंधित है? तो राग बिहाग जो है वो बिलावल ठाट से संबंधित है। किससे है? बिलावल ठाट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो राग केदार का वादी स्वर जो है वो म है और समवादी स्वर जो है वो क्या है? सा है। राग केदार का वादी स्वर म और समवादी स्वर सा। समवादी स्वर क्या है? सा है। अगला प्रश्न है कि एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में शुद्ध जो होते हैं 7 होते हैं और कोमल जो होता है वो कितना होता है? कोमल जो होता है वो 4 होता है। कोमल कितना होता है? तो कोमल जो होता है वो 4 होता है। और टोटल मिला के कितना होता है? तो टोटल मिला के होता है शुद्ध 4 और कोमल जो होता है 4 होता है और एक जो होता है तीव्र होता है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 12 हो गया। अगला प्रश्न है कि ख्याल गायन में किस तालवाद का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल गायन में जो होता है वो तबला का प्रयोग किया जाता है। किसका? तबला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है कि ओड़ो जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो ओड़ो जाति के राग में 5 स्वर लगते हैं। कितने स्वर लगते हैं? 5 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ताल में 10 मात्राएं होते हैं? तो झपताल में 10 मात्रा होते हैं। किसमें? झपताल में 10 मात्रा होते हैं। अगला प्रश्न है कि राग भैरवी किस जाति का राग है? तो राग भैरवी जो है वो संपूर्ण जाति का है। किसका है? संपूर्ण में टोटल कितना होता है?
तो संपूर्ण में जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 7 स्वर होगा और औड़ों में 5 होगा और षाढ़ों में 6 होगा। अगला प्रश्न है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो अभिनव राग मंजरी का लेखक पंडित भारतखंडे हैं। कौन है? पंडित भारतखंडे हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने के थे? तो पंडित कृष्ण राव शंकर जो थे वो ग्वालियर घराने के थे। अगला प्रश्न है कि किस ठाट में कोमल रे ध का प्रयोग होता है? तो भैरव ठाट में कोमल रे ध का प्रयोग होता है। किस ठाट में? भैरव ठाट में कोमल रे ध का प्रयोग होता है। और भैरवी में जो होता है वो रे ग ध नी का प्रयोग होता है और अशावरी में ग ध नी का प्रयोग होता है और काफी में ग नी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? तो राग भैरवी का वादी स्वर म है और समवादी स्वर क्या है? तो समवादी स्वर सा है। समवादी स्वर क्या है? तो समवादी स्वर सा है। अगला प्रश्न है कि स्वरलिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो स्वरलिपि पद्धति को जो प्रचलित किया उनका नाम है पंडित भारतखंडे। क्या नाम है? पंडित भारतखंडे नाम है। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य जो है गुजरात राजस्थान से। तो गरबा नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कहारवा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो कहारवा ताल में 8 मात्रा होती है। धागे न ती न क धीना। अगला प्रश्न है कि ख्याल गायकी के कितने अंग होते हैं? तो ख्याल गायकी के 2 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ताल में 14 मात्रा होती है? तो धमार ताल में 14 मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि 3 ताल में कितनी खाली होती है? तो 3 ताली में 1 खाली होती है। अगला प्रश्न है कि राग देश किस ठाट का राग है? तो राग देश जो है वो खमास ठाट का राग है। किस ठाट का है? खमास ठाट का है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? तो चल और अचल मिलाकर कुल स्वर जो है वो 12 हैं, जिसमें 7 शुद्ध हैं। 7 क्या है? जिसमें 7 शुद्ध हैं, 4 कोमल है और 1 तीव्र है। तो 7 × 11 1 12 कुल 12 स्वर हैं। अगर जो भी इसमें क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा। धन्यवाद।